Good morning, students. We are doing first chapter of class 9th physics, that is motion. In the previous lecture, we have done two equation of motion by graphical method, equation first and equation second. Today we will do third equation of motion by graphical method. सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, दैट इज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इन विच वी टेक टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस। कि वाई एक्सिस पे हम वेलोसिटी ड्रॉ करेंगे और टाइम को रखेंगे एक्स एक्सिस पे। तो स्टार्टिंग में जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो कोई ऑब्जेक्ट जो है इनिशियल वेलोसिटी u के साथ मूव कर रहा था। यहाँ से 0 से स्टार्ट नहीं करते हम वेलोसिटी, क्योंकि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होती। तो इनिशियल वेलोसिटी हमने इसकी यहाँ से स्टार्ट की है। तो इनिशियल वेलोसिटी u थी किसी ऑब्जेक्ट की टाइम 0 पे। फिर टाइम t के बाद सपोज इतना टाइम जो है लग गया उसको मूवमेंट करते हुए, और उसकी वेलोसिटी u से बढ़ के कितनी हो गई है v। वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, एक ही इक्वल इंटरवल से चेंज हो रही है। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि पहले 2 थी, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, इस तरह से यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। तो यहाँ पर ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम इनिशियल वेलोसिटी से, इतनी थी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल पहुँच गई इतनी, और टाइम कितना लगा इसको, यहाँ से यहाँ ये टाइम लगा है, टाइम t। तो अगर हम इस टाइम t वाली लाइन के पैरेलल यहाँ से u से एक लाइन ड्रॉ करें यहाँ तक, और यहाँ से हमें पता है यूनिफॉर्मली जो है वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है यूनिफॉर्म वे में। तो यहाँ तक ये हमने स्लोप ड्रॉ कर दिया एंगल थीटा, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे यहाँ इस लाइन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो ये है ए ओ, ये है हमारा पॉइंट बी, इसको मान लेते हैं पॉइंट पी, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको मान लेते हैं एम। यहाँ पर हम इसको मिला देंगे तो ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम बन गया। ट्रेपीजियम क्या बना है, ओ ए बी पी, इस तरह से यहाँ से एरिया स्टार्ट होके जो ये पूरा बना है इसको बोलते हैं एक ट्रेपीजियम। तो अब हमें पता है कि जो वो ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा था, जो ऑब्जेक्ट मूव हुआ है, वो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, जितना इस ट्रेपीजियम का एरिया है इतना डिस्टेंस जो है उस ऑब्जेक्ट ने कवर किया है। तो टोटल डिस्टेंस हम ऐसे लिख सकते हैं एस की वैल्यू कि इट इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। कौन सा ट्रेपीजियम है, ओ ए बी पी, ओ ए बी पी, ये है ट्रेपीजियम। तो हमने जो लास्ट सेकंड इक्वेशन डिराइव की थी हमने देखा था एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके इक्वल होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ ये पैरेलल साइड्स इंटू एल्टीट्यूड यानी कि हाइट। अब पैरेलल साइड कौन सी है ट्रेपीजियम में, एक तो ये ए से ओ तक, और एक पैरेलल साइड है बी से पी तक। दो पैरेलल साइड हैं ये ए ओ बी पी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू हाफ ए ओ प्लस बी पी, और हाइट क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, यहाँ से ओ से लेके पी, ये है हाइट। यहाँ लिख देंगे हम ओ पी। अब इन सब की वैल्यू को पुट करते हैं हम, हाफ ए ओ कितना है, ए ओ हमने माना था इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल था, दैट इज़ इक्वल टू यू। बी पी हमने माना था, बी पी इक्वल है यहाँ वी के इक्वल है ये, तो इसकी जगह पे हम वी लिख सकते हैं। और ओ पी जो है ये टाइम के इक्वल था, इसकी जगह पे हम टी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव की थी, दैट वाज इक्वल टू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर हम u को इस साइड ले आए तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और यहाँ से t निकालेंगे हम v माइनस यू अपॉन ए। तो यहाँ से जो ये t की वैल्यू आई है, इस t की वैल्यू को हम इस t की जगह पे पुट कर देंगे। ठीक है, ये हमने इक्वेशन 1 पहले डिराइव की थी वो। तो t की वैल्यू यहाँ पर हम ये पुट कर देंगे, क्या आएगा, s इज इक्वल टू हाफ u प्लस v, और t की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, v माइनस यू अपॉन ए।
ठीक है। तो अब जो है इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, u प्लस वी, वी माइनस यू इनको, तो हाफ यू वी, u को v से किया और v को v से करेंगे तो v स्केयर माइनस u स्केयर और u v, ठीक है, अपॉन में a। तो s इज इक्वल टू हाफ, a को इसके साथ ही लिख सकते हैं हम a, u v यहाँ पर देखो प्लस का है, यहाँ पर u v माइनस का है, ये ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं इनको, तो ये प्लस वाले के साथ माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया यहाँ पे v स्केयर माइनस u स्केयर। अब जो है इस 2a को हम s की तरफ ले जाएं तो ये बन जाएगा 2as और बाकी इधर बचेगा v स्केयर माइनस u स्केयर। यह थी हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v स्केयर माइनस u स्केयर इज इक्वल टू 2as। तो हमने ये ग्राफिकल मेथड की हेल्प से इसको सोल्व किया है। नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कि इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए सर्कल और मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, सपोज इट इज़ ए सर्कुलर पाथ हुज रेडियस इज r है इसकी रेडियस यहाँ से सेंटर से। तो ये सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है, यहाँ से मान लो स्टार्ट किया, पूरा कंप्लीट एक चक्कर लगा के वो वापस यहाँ पर पहुँचेगा, तो ये पूरा सर्कुलर पाथ जो है उसने कवर किया इक्वल स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट वेलोसिटी से। इफ़ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट वेलोसिटी इट इज़ नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उसकी मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, की उस ऑब्जेक्ट की मोशन जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो अभी हमने कहा कि सपोज सर्कुलर पाथ की रेडियस है r, तो टोटल जो डिस्टेंस कवर किया ऑब्जेक्ट ने, यहाँ से स्टार्ट हुआ था और पूरा राउंड लगाने के बाद वापस यहीं पर पहुँचा, तो टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया उसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। तो अब हमें r गिवन है और 2πr यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल ये सर्कुलर रास्ता है इसको बोलेंगे 2πr। तो इसको हम डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। अब हमें पता है वेलोसिटी, सिंपल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, s अपॉन t, कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी या सर्कुलर वेलोसिटी हमने निकालनी है। सर्कुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, s की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा 2πr, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ वाली डिस्टेंस है तो s की जगह हम 2πr रखेंगे अपॉन में t। तो ये हमारा जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है ये सर्कुलर मोशन के लिए। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर जो है ये फिनिश। नेक्स्ट जो है सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसके बाद आपने ये चैप्टर के लास्ट में NCERT एक्सरसाइज दी हुई है, उसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, उसको नोटबुक पे नहीं करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है।